अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। आज की वीडियो में हम आपको 14 ऐसे वाजिबात के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके अदा करने से नमाज होती है, और अगर एक भी वाजिब छूट जाए तो फिर नमाज को दोबारा लौटाना होता है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि नमाज के बारे में छोटी से छोटी बात जानना हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि वाजिबात नमाज से क्या मुराद है। वाजिबात नमाज उन चीज़ों को कहते हैं जिनका नमाज के अंदर अदा करना बेहद ज़रूरी है। अगर भूले से या जानबूझकर कोई वाजिब छूट जाए और वाजिब छूटने के बाद में सजदे सहू करना भी भूल जाए, तो इस कंडीशन में नमाज को दोबारा से लौटाना वाजिब होगा। इसीलिए दोस्तों, इन तमाम वाजिबात को अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिए। वाजिबात नमाज में 14 हैं। नंबर 1, फ़र्ज नमाज की पहली 2 रकात को किरात के लिए मुकर्रर करना। नंबर 2, फ़र्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह पढ़ना। नंबर 3, फ़र्ज नमाज की पहली 2 रकात में और वाजिब, सुन्नत और नफिल की तमाम रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत का पढ़ना या कोई एक बड़ी आयत या फिर 3 छोटी छोटी आयत का पढ़ना वाजिब है। नंबर 4, सूरह फातिहा को किसी सूरत से पहले पढ़ना वाजिब है। नंबर 5, किरात, रुकू, सजदा और रकात में तरतीब कायम करना, यानी जो काम पहले होना है उसको पहले करना और जो बाद में होना है वो बाद में, यानी सारे काम को सीरियल वाइज करना, इसको तरतीब कहते हैं। नंबर 6, कोमा करना, यानी रुकू से उठकर सीधे खड़े हो जाना और इतनी देर खड़े होना कि कम से कम एक मर्तबा आप सुभान अल्लाह कह सकें, इसे कोमा कहते हैं। नंबर 7, जलसा करना, यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधे बैठ जाना, यानी जब पहले सजदे से उठते हैं तो उस सजदे में बिल्कुल सीधे बैठ जाएं इतनी देर के लिए कि एक मर्तबा कम से कम आप सुभान अल्लाह कह सकें, फिर उसके बाद में आप दूसरे सजदे में जाएं। नंबर 8, तादिल अरकान, यानी रुकू, सजदा वगैरह को अच्छी तरह से अदा करना। नंबर 9, कायदा उला में बैठना, यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकातों के बाद तशाहुद की मिकदार बैठना, यानी जब हम 3 रकात नमाज पढ़ रहे होते हैं या हम 4 रकात नमाज पढ़ रहे होते हैं, उसमें जब दूसरी रकात आती है तो दूसरी रकात में हम बैठ जाते हैं, और वो जो बैठते हैं उसे तशाहुद कहते हैं, जिसमें हम अत्तहियात पढ़ते हैं। तो तशाहुद में बैठना भी वाजिब है। नंबर 10, दोनों कायदों में तशाहुद करना, यानी दोनों कायदों के अंदर अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है। नंबर 11, इमाम का फजर की नमाज, मगरिब, इशा, जुमा की नमाज, ईद और तरावी की नमाज और रमज़ान में वित्र में, ये तमाम नमाजों में बुलंद आवाज़ से किरात करना वाजिब है। और इसी के साथ ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज को आहिस्ता से पढ़ना, ये भी वाजिब है। नंबर 12, लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से अलग होना, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये कहकर नमाज से अलग होना। नंबर 13, नमाज वित्र में दुआए कुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कुनूत को पढ़ना, ये दोनों ही वाजिब है। यानी जब हम वित्र की नमाज पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं, तीसरी रकात में सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ने के बाद में और फिर हम दोनों हाथों को कानों तक उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो ये तकबीर कहना भी वाजिब है और उसके बाद में दुआए कुनूत को पढ़ना, ये भी वाजिब है। नंबर 14, दोनों ईदों की नमाज में, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज में जायद तकबीर कहना भी वाजिब है। तो दोस्तों, ये नमाज में 14 वाजिबात हैं और ये तमाम 14 वाजिबात को अदा करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपसे कोई वाजिब छूट जाता है और नमाज के दौरान ही अगर आपको याद आ जाता है तो आप सजदा सहू कर लें, तो इससे आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम आपको नमाज की सुन्नतें, नमाज के मकरूहात, नमाज के मुस्तहबात, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सभी लोगों को मालूम होना ज़रूरी है कि हमारी नमाज में कितने वाजिबात होते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।